आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल टीचर L2। आज के सेशन में हम हिंदी कार्य पुस्तिका क्लास 6-7 के कार्यपत्रक संख्या 29 और 30 को हल करेंगे। कार्यपत्रक संख्या 29 का पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों में उचित संबंध बोधक शब्द लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। ऊपर बॉक्स में संबंध बोधक शब्द दिए गए हैं, उनका उचित प्रयोग करते हुए नीचे दिए गए खाली स्थान को भरना है। पहला प्रश्न है, छत के ऊपर मुर्गा बैठा है। नदी के किनारे साधु की कुटिया है। मोहिनी अपने भाई के संग स्कूल जाती है। मुझे सेब की अपेक्षा आम पसंद है। प्रश्न संख्या 2, दो वाक्यों को जोड़कर वाक्य बनाइए। दो वाक्य दिए गए हैं, उनको जोड़कर एक वाक्य बनाना है। साहिल थक कर सो गया है। मुझे हिंदी की पुस्तक पसंद है। वह तेज चलने की वजह से घर जल्दी पहुंची। आज बारिश के साथ ओले भी पड़े हैं। प्रश्न संख्या 3, दिए गए खाली स्थान में उचित अव्यय शब्द लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। श्रुति के साथ नेहा पढ़ रही थी। परिश्रम से पढ़ाई करो ताकि परीक्षा में सफल हो सको। राम तो आया लेकिन श्याम नहीं आया। जब सर्दी पड़ती है तब गर्म कपड़े पहनते हैं। प्रश्न संख्या 4, वाक्यों में दिए गए संबंध बोधक शब्द छांट कर लिखिए। संबंध बोधक शब्दों को छांटना है, जैसा कि पहले वाक्य में दिया गया है, प्यास के मारे बुरा हाल है। इस वाक्य में के मारे संबंध बोधक शब्द है। इसी प्रकार आगे के वाक्यों में छांटने हैं। मेरा घर मंदिर के पास है। मैं गोपाल के बिना नहीं जाऊंगा। और अंतिम वाक्य है, राम के आगे मैं खड़ा हूँ। इस वाक्य में के आगे संबंध बोधक शब्द है। कार्यपत्रक संख्या 30, एक गद्यांश दिया गया है जिसको पढ़कर हमें नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। हम पुराने शहर में बनी ऐतिहासिक हवेलियों को देखने के लिए भूल भुलैया जैसी गलियों में पहुंचे। गाइड के मार्गदर्शन में बढ़ते हुए हमने भी पटुओं की हवेली, सालम सिंह की हवेली और नथमल की हवेली देखी। ये हवेलियां करीब 300 साल पुरानी है। ये हवेलियां देखने में अद्भुत है। ये हवेलियां गर्मियों में ठंडी और जाड़ों में गर्म रहती है। पहला प्रश्न है, गाइड का क्या कार्य होता है? मार्गदर्शन करना। पुराने शहर की हवेलियां कितनी पुरानी थी? 300 वर्ष। प्रश्न संख्या 3, प्रमुख हवेलियों के नाम लिखिए। पटुओं की हवेली, सालम सिंह की हवेली और नथमल की हवेली। प्रश्न संख्या 4, ऐसा क्यों होता है कि हवेलियां गर्मियों में ठंडी और जाड़ों में गर्म रहती है? जानकारी कर लिखिए। क्योंकि हवेलियों की दीवारें चौड़ी होती है, इसलिए गर्मियों में ठंडी व सर्दियों में गर्म रहती है। प्रश्न संख्या 5, ऐतिहासिक शब्द का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। ऐतिहासिक का अर्थ होता है इतिहास से संबंध रखने वाला। महाभारत का युद्ध एक ऐतिहासिक घटना है। प्रश्न संख्या 7, दिए गए अनुच्छेद को संकेतों द्वारा पूरा कीजिए। एक दिन दो गौरैया सीधी घर के अंदर घुस गई और रोशनदान पर जा बैठी। दोनों बड़े मजे से गाना गा रही थी। एक ने नीचे देखा और चींची करने लगी। वह उड़कर पेड़ पर जा बैठी जहाँ उसका घोंसला था। हमने कार्यपत्रक संख्या 30 तक हल कर लिए हैं। आगे के सेशन में आगे के कार्यपत्रक को हल करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।